देखिए, ये बिल झगड़ा कराने के उद्देश्य से लाया गया था और मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झगड़ा पार्टी कहता हूं। आपने सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाने का आधार देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये बिल अस्पष्ट है, तो आप एक अस्पष्ट बिल क्यों लेके आए? आप दो कमेटियां बनाते विश्वविद्यालयों में, एक जो हर तरह के भेदभाव को कवर करती और एक जो जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव को कवर करती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने झगड़ा कराने के उद्देश्य से वो बिल, एक अस्पष्ट बिल पेश किया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया और ये प्रचारित करने का प्रयास किया कि हम देखो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के कितने बड़े हितैषी हैं, जो कि भाजपा है नहीं। अपने मूल में ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के विरोधी लोग हैं। देश भर में 45 विश्वविद्यालय केंद्रीय हैं, जिसमें से 38 वाइस चांसलर सवर्ण जाति के हैं, 7 में बाकी सब हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कहाँ के हितैषी हैं। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को देख लीजिए, उसमें 80-85% सवर्ण जाति के लोग हैं। तो न्याय देने की जहां बात है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी लोगों का हक छीन रही है। और हाँ, कुछ पूछ। लेकिन सर 118% और विश्वविद्यालयों में भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में 80 से 90% पोस्ट खाली पड़ी हुई है दलित, पिछड़ा और आदिवासियों की। तो ये हकीकत है, SC, ST, OBC के साथ हर जगह अन्याय कर रहे हैं। कॉलेजों में या सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में 118% डिस्क्रिमिनेशन की खबरें बढ़ी हैं, जो डेटा है सरकार का। मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर आप जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव को, उसको कवर करने के लिए एक कमेटी बनाते और एक कमेटी बनाते जिसमें उनको क्या मौका लगा। वो कह रहे, मान लीजिए अगर कोई एक तमिलनाडु का व्यक्ति आया, उसके साथ भेदभाव होता तो आप क्या करेंगे? तो ठीक है, हर तरह के भेदभाव को कवर करने के लिए एक क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पे जो भेदभाव होता है उसको कवर करने के लिए एक कमेटी अलग बना कवर कर रही थी। ऑलरेडी जो गाइडलाइंस हैं वो जन्म स्थान के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जेंडर के आधार पर, जाति के आधार पर, ये सारी चीजें मेंशन थी ऑलरेडी इन गाइडलाइंस में। देखिए, उसमें वो 2 अलग अलग पैरा की बात कर रहे हैं और वो दोनों पैरा एक दूसरे के मकसद को कंफ्यूज कर रहा है, जिसके आधार पे स्टे मिला। तो और स्पष्टता के साथ इसमें सरकार को सामने आने दीजिए, अभी तो टाइम इनको दिया है, देखिए क्या करते हैं। लेकिन चुप रहे, क्या कहेंगे? तुषार मेहता जी क्यों नहीं चुप रहेंगे? जब ऊपर से उनको कहा गया है चुप रहना है तो चुप रहेंगे, जब उनको कहा जाएगा कि बिल का विरोध करना है तो करेंगे। भाई इसलिए चुप थे तो सीधी बात। लेकिन बीजेपी सरकार है, बहुजनों की सरकार है, खुद मोदी जी भी ओबीसी समाज कहाँ से है? क्लेम करते हैं। जो उनकी माता जी हैं RSS, उसमें 100 साल में एक भी प्रमुख दलित, पिछड़ा और आदिवासी बना आज तक? RSS तो 100 साल पुरानी संस्था हो गई ना। एक दलित, पिछड़े या आदिवासी का नाम बताइए जो RSS का प्रमुख रहा हो आज तक। तो कौन से बहुजन हितैषी हैं?